गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो समय था बेटा 14वीं से 17वीं शताब्दी का, इस समय में यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। नगरवासियों की सोच में परिवर्तन आ रहा था। वो लोग अपने आप को गांव के लोगों की अपेक्षा अधिक सभ्य समझने लगे थे। अनेक मुख्य नगर फ्लोरेंस, वेनिस तथा रोम उभरने लगे। आप मैप में देखिए बेटा, आपको दिखाई देगा तीनों के तीनों शहर, मैंने एरो लगा रखा है। ये तीनों शहर उस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। तीनों ही शहरों में कला और ज्ञान का भंडार था। वो कला और विद्या के केंद्र बनने गए और नगरवासियों को राजाओं से स्वायत्तता प्राप्त हुई कार्य में। उसी समय लोगों में मुद्रण की वजह से पुस्तकों की उपलब्धता अधिक होने लगी तथा लोगों में समझ विकसित होने लगी। नई नई किताबें पढ़कर उनका ज्ञान बढ़ने लगा। अतः लोग आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब लोग पूर्ण स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म चुन सकते थे। धार्मिकता के अंधविश्वास से निकलकर लोग वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ते चले गए। ब्रह्मांड, सौरमंडल, इन जैसी चीज़ों के बारे में वो लोग जानने लगे और नई नई खोजें करने लगे। अब देखिए बेटा, 14वीं शताब्दी से जो हमारे यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों तथा संग्रहालयों में रखी चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं, मुद्रित पुस्तकें हैं, मूर्तियां हैं, वस्त्र हैं और भवन इत्यादि। ये सारी चीज़ें हमारे उस समय की इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने के स्रोत हैं। अब देखिए बेटा, इटली के नगरों का पुनरुत्थान किस प्रकार हुआ। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप अपने राज्यों में अवश्य सार्वभौम था, परंतु पूरे यूरोप की राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। काफ़ी समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन के अधीन बदलाव आए थे। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझा सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था। यह अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनः जीवित हो उठे। आप देखिए बेटा मैप में, ये जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, यहाँ से व्यापार होने लगा, जिस वजह से नए नए नगरों का पुनरुत्थान होने में मदद मिली। 12वीं शताब्दी से मंगोल ने चीन के साथ रेशम मार्ग द्वारा व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नागरिकों ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। यह नगर स्वयं को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे। कई नगर दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। वेनिस और जेनेवा इटली के दो प्रमुख नगरों में से थे जो कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से अलग थे, क्योंकि यहाँ पर धर्म के ठेकेदार और सामंत वर्ग राजनीति में नहीं थे। यहाँ धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इससे नागरिकता की भावना पनपती थी।